मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। आर्मी चीफ जनरल से रासिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। आज मुल्क की मईशत के तमाम आशारी मुस्बत हैं। मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में कहा था, मायूसी हराम है। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। आर्मी चीफ का कराची में आइडियाज़ 2024 नुमाइश का भी दौरा। सिपा सलार ने 2 ममालिक की कंपनीज की नुमाइश में शिरकत को सराहा। फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से गुफ्तगू भी की। आइडियाज़ दिफाई नुमाइश में 36 ममालिक की कंपनीज शरीक, 333 आलमी और 224 मुल्की कंपनीज के स्टॉल्स मौजूद। चापर 3 बगैर पायलट तैयारा तवज्जो का मरकज़ रहा। एक मुकदमे में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की 28 सितंबर के एहतजाज केस में गिरफ्तारी डाल दी। बानी के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज था। मुकदमे में जलाओ घेराव और पुलिस से मुजाहमत समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस आज अदालत से जिस्मानी रिमांड की सजा करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने 10 लाख रुपये मुचलके के एवज जमानत मंजूर की। एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामे भी जारी। अदालत की जमानत के बाद बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। कहा, दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फ़ायदा ना उठाएगा। वकील सुलेमान सफदर ने दावा किया कि बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो चुके हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने बता दिया। GNN से गुफ्तगू में कहा, तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत हुई है, मुकदमा भी चल रहा है, बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल के जवाब में कहा, मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर मुलव्विस हैं तो सज़ा भी होगी। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे। अपने मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन गंडापुर डट गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 2 दिन में 2 मुलाकातें। तीनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा तक मुलाकात जारी रही। 24 नवंबर के एहतजाज और हुकूमत के साथ राब्तों पर पेशरफ से मुतल्लिक मुशावरत की गई। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने बानी पीटीआई के हवाले से कहा कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात हमारे मुतालबात पर होंगे। मुज़ाकरात की बात आगे ना बढ़ी तो एहतजाज ज़रूर होगा। तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। 24 नवंबर का शो फ्लॉप होगा। जनवरी 2025 में दोबारा कॉल आएगी। सेनेटर फैसल वापडा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया दरीस में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तहरीक इंसाफ में वापस जाने का कोई इरादा नहीं। बानी बुलाएंगे तो मिलने ज़रूर जाऊंगा। एक सवाल के जवाब में बोले, जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे। कहा था, अबूशा बीबी रिहा होकर सियासत करेंगी। पीटीआई रहनुमा मोहम्मद अली खान ने कहा, मरीम और नवाज शरीफ की बानी को जेल में रखने की ख्वाहिश हो सकती है। बानी चेयरमैन के जल्द रिहा होने की उम्मीद पैदा हो गई है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। पीटीआई में मौसर और दुरुस्त हिकमत अमली बनाने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। मुसलसल कॉल्स की वजह से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। हाथ डालो तो पक्का डालो। पहले एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाले खदशात को कंट्रोल करना होता है। पीटीआई को जलसे जुलूसों और एहतजाज का हक है, लेकिन जिस अंदाज से वो कर रहे हैं इससे एक्सपोज होते जा रहे हैं। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला का कहना है, रेंजर्स और FC को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। अमन अमान के मामले पर वफाकी पुलिस की मुआवनत करेगी। उधर पंजाब पुलिस का भी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने पर सख्ती से निमटने का फैसला। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। दूसरी जानिब
वफाकी पुलिस की शहर में अमन अमान के हवाले से वॉक, सीनियर अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और ज़िले भर के अफसरान और जवान शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक एहतजाज की इजाज़त ना ली। इस्लामाबाद इंतजामिया को एहतजाजी, धरने, जलसे या इज्तिमा के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई गई। एहतजाज की जो तारीख दी उस पर निकलेंगे। इनकी तैयारियां बता रही हैं कि टांगे कांप रही हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का तंज, कहा हुकूमत अभी से भूखलाहट का शिकार हो चुकी, कारकुनों की गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी, रास्ते और ट्रांसपोर्ट भी बंद की जा रही है। बैरिस्टर साहब ने कहा हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हज़ारों का काफिला निकलेगा। मैंडेट चोर हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़न तख्ता किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर का कहना है कि कारकुन बानी चेयरमैन की कॉल पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नंद और भावच की लड़ाई को जहाद बना दिया गया। कैदी को छोड़ना कौन सा जहाद है? पंजाब में ही आग लगानी है तो खैबर पख्तूनख्वा में लगाएं। बानी पीटीआई के कहने पर सानिया 9 मई हुआ। उनका काम ही जलाओ घेराव और फसाद करना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के वार लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इनकी जमात में सब सोच रहे हैं कि नंद की साइड लें या भावच की। 24 तारीख को फैसला हो जाएगा कि पीटीआई फ्रेंचाइज किसके पास जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की भी सख्त वार्निंग, कहा रियासत के खिलाफ जिहाद के लिए आने वालों के खिलाफ वही इक़दाम उठाएंगे जो दहशत गर्दों के साथ किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन है तो इसकी इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाज़त क्यों नहीं ली? पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा उल्टा कानून नाफिज करने वाले इदारों से निमटने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात का मुतालबा नहीं बल्कि डील की दरख्वास्त कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कौम को फिर यरगमाल बनाने की कोशिश हो रही है। चंद लोग अपने मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। हुकूमतों को गन पॉइंट पर मजबूर नहीं किया जा सकता। नई नस्ल सोशल मीडिया को फेक न्यूज़ के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इख्तलाफ राय अखलाकियात में होना चाहिए। अगर नौजवानों को तशद्दुद सिखाएंगे तो कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मादर वतन पर कुर्बान होने वाले 12 जवानों की नमाज जनाजा बनू की रीजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की शिरकत। ISPR के मुताबिक बनू में खारजियों के सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला में 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शुहदा में पाक फौज के 10 और FC के 2 जवान शामिल। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी भी जहन्नुम हासिल हुए। हमलावरों ने चेक पोस्ट में दाखिले की नाकाम कोशिश के बाद बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकरा दी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बनू में खारजियों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म, कहते हैं पोलियो को शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। विफाक और तमाम सूबे मिलकर इंसदाद पोलियो के इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म से पोलियो और साइट बूच के वक्त की मुलाकात। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदा क्रिस्टोफर एलियास ने कहा पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की मौजूदा हिकमत अमली पर बेहतर तरीके से अमल दरामद हो रहा है। जल्द ही पोलियो केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी। आलमी इदारे सेहत की नुमाइंदा हनान बेल्खी ने कहा सेहत आमा के हवाले से खत्े के ममालिक को रवाबित बेहतर करने और इस हवाले से डायलॉग शुरू करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान का साथ देने पर वक्त का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी शामिल। शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर कमेटी का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात उठाने और मसाइल के हल का जायज़ा लिया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा मातलब। कमेटी अपनी सिफारिशात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश करेगी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दुबई रवाना, यूरोप भी जाएंगे।
पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की अपनी ही जमात पर तनकीदी नश्तर। एबटाबाद बकोट में तकरीब से खिताब में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले, सूबे की अवाम ने 3 बार पार्टी को वोट दिया, कारकर्दगी को देखा जाता तो पीटीआई को वोट ना मिलता। पसमानदगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कहा जा सकता। गलत फहमियों पर डटे रहना बेवकूफ़ी और जहालत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत आइनी बेंच कमेटी का तीसरा इजलास। आइनी बेंच की कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम पर गौर। एलामिया के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों के लिए बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थीं। अपीलों की सुनवाई के लिए बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। कमेटी के एक हफ्ते में मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत। हर रुकन के सामने रोजाना 5 चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। आइनी बेंच की मदद के लिए एक सिविल जज की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया।